Good evening, students. Today we are going to discuss about the OSP2, same topic, emotions. Let me discuss what we have to be covered in this topic. Okay, the distance traversed in the nth second. How much distance traversed in n seconds? We have to find out. How to find the formula of distance traversed in n second? The Sn we can use. For that one, we are writing the t n minus t n minus 1, then we'll or s we can use. Okay, the sn minus sn minus 1, then we'll get the nth second. That times we'll come to know. We'll discuss that one also. How the motion in plane means the two-dimensional motion it is. How it will be the two-dimensional motions we have to discuss, and few numericals also we are discussing this in today's topic. Very first, distance traversed in n second. तो आपको क्या देखना है यहाँ पे? Distance traversed in n second. How to find distance traversed in n second? उसका फॉर्मूला आपको डिराइव करना है ना? तो आपको फॉर्मूला पता है, Sn का फॉर्मूला पता है आपको, S का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है ना? डिस्प्ले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट? S इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे क्या है वो फॉर्मूला कब के लिए? व्हेन द टाइम इज t. जब टाइम क्या था आपका? t था, जब के लिए फॉर्मूला ये है, बराबर है, व्हेन टाइम इज t. अभी क्या करना है आपको इसमें? लेट बी कंसिडर टाइम इज n. टाइम क्या है आपका? n है. जब क्या फॉर्मूला आएगा? इंस्टेड ऑफ t वी हैव टू राइट n. क्या लिखना है आपको? इंस्टेड ऑफ t वी हैव टू राइट n. देन देयरफॉर एट टाइम n, तो क्या होगा फॉर्मूला? s इक्वल्स टू u इंटू n प्लस 1/2 a n स्क्वायर, बराबर है क्या? अभी क्या करना है? उसको डिफरेंस निकालना है. एंड व्हेन इफ टाइम एट टाइम t इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है, जगह पे क्या करना है आपको? n माइनस 1 लिखना है. ठीक है, आपका n माइनस 1 है. तो इक्वेशन में क्या आएगा तुम्हारा? s u n माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 होल स्क्वायर. इक्वेशन इसको दीजिएगा अपनी, इसको 2, और इक्वेशन नंबर ये 1 जनरल इक्वेशन. ये इक्वेशन क्या है अपना? आइडियल इक्वेशन है ना? तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2. तो क्या, अभी लेट वी सिंप्लीफाई फर्स्ट एंड देन वी सब्ट्रैक्ट. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा? यू एन माइनस यू प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n. सही है क्या? If you are writing the same equation, the un minus u plus 1/2 a n square plus 1/2 a minus 2 cancel the a n. करेक्ट है? ऐसे आएगा कि इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद में ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. 1/2 a n स्क्वायर माइनस 1/2 a माइनस 2 कैंसिल द a n. करेक्ट है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2. हाँ, n ये माइनस 2n, ये नहीं समझा. हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर? a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2an 2ab. ओके, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ n इज n स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2n इंटू 1 माइनस 2n आ गया, बराबर. समझे कि नहीं? फॉर्मूला कौन सा होता है यहाँ पर इस्तेमाल किया? कौन सा किया आपने? a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. करेक्ट है? तो इस तरह से मैंने ऐसे लिख दिया. अब क्या करना है आपको? इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 करना है. इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है आपका? ये पहले का है ना, ये. तो क्या है इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन 2? तो क्या मिलेगा आपको? एसएन मिलेगा, है ना? वही टाइम पे मिलेगा. एक सेकंड के लिए टाइम कितना है वो मिलेगा. यहाँ पे क्या है? एस एन था ये, और ये क्या है? n माइनस 1 था. एस एनथ मिलेगा आपको वो पर्टिकुलर टाइम के लिए. तो इसमें क्या करेंगे? यू एन प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस ये नीचे का क्या है आपका? यू एन माइनस यू प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस a n. सही है? लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई दैट
subtract minus sign, the un plus 1 upon 2 a n square minus un plus u minus 1 upon 2 a n square minus 1 upon 2 a plus a n. बराबर है क्या? Getting this one, how it will be? Then plus un minus un will be cancel. Plus 1 upon a n square and minus 1 upon a n square भी cancel. ये और ये cancel हो गया आपका, बराबर है, ये और ये भी cancel हो गया. What is remaining now here? तो क्या बचा है आपका? u minus 1 upon a and a n, ये बच गया है. करेक्ट है? हाँ, लेट वी टेक द फ्रॉम हियर द फर्स्ट इक्वेशन u. इसमें से क्या करता हूँ मैं? a कॉमन लेता हूँ, चलेगा? हाँ, माइनस a कॉमन लेता हूँ मैं, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन 2 प्लस माइनस लेता हूँ तो क्या पाया यहाँ पे? n. करेक्ट है? सही है ये? तो अभी क्या करूँगा मैं यहाँ पे इसको इक्वल टू u माइनस a, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 है, इन 2 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस 2n. सही है ना? तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या तो फिर आपको सिंप्लीफाई करना है तो 2n को इधर लाओ, 1 को उधर लेके जाओ, माइनस n शिफ्ट करना है तो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू u प्लस a इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 डिवाइड बाय 2. ऐसे भी लिख सकते हैं आप. अगर ये 2n को इधर लाया तो माइनस n निकल गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. गेटिंग? Then if your variables are separable, then u equals to, sorry, not u, s equals to s nth equals to u plus a in bracket 2n minus 1 divided by 2 and divided by 2. वेरिएबल सेपरेबल, तो क्या होगा? 2 2 कैंसिल, तो s कितना आ गया? u प्लस a इन ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन 2. समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे आ गया वो? हाँ, तो आपको लिखना है तो ऐसा भी लिखो, या तो फिर जैसा था पहले 2n माइनस 1 लिखे तो भी चलेगा. इस क्लियर नाउ? समझ में आ गया ये कैसा है फॉर्मूला? हाँ, क्या करें? इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 सिंपली करने के बाद में क्या होगा? तुम्हारे जो टर्म्स कैंसिल हो गए यहाँ पर, एज इट इज u माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2n बाई 2. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इधर इधर लाए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? a माइनस बी, a माइनस बी. इसको क्या कर सकते हैं अपन? माइनस b माइनस a लिख सकते हैं क्या? है ना? a माइनस बी क्या लिखा मैंने? माइनस b माइनस a. यहाँ पे क्या अगर ब्रैकेट चेंज कर दिया मैंने, 1 माइनस 2n था तो क्या माइनस 2n माइनस 1 कर दिया, माइनस माइनस क्या होगा ब्रैकेट में? प्लस u प्लस a 2n माइनस 1 बाय 2. ये आ गया तुम्हारा u प्लस a इन ब्रैकेट n माइनस 2. b क्या? माइनस, हाँ प्लस ही आया ना फिर ये देखो. तो क्या होगा? सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस बी प्लस a, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा इसको? इसका मतलब भी क्या होगा तुम्हारा? a माइनस बी. लिखने का तरीका खाली अलग है ना? तो a माइनस बी को क्या लिखा मैंने? माइनस इन ब्रैकेट b माइनस a, सीक्वेंस चेंज कर दिया तो इक्वेशन हो गया. समझ में आ गया? तो ये शायद आपके बुक्स में शायद मेरे ख्याल से दिया भी होगा, आपको नहीं दिया होगा तो आपको मिल जाएगा. गॉट इट? कोई डाउट है इसमें? नाउ अगेन आई विल डिस्कस अगेन व्हाट दे गिवन टू अस. देखिए फॉर्मूला याद आ गया आपको अभी? ये फॉर्मूला याद आ गया ना? हर बार फॉर्मूला प्रूफ करने की जरूरत नहीं चाहिए अभी, है ना? फॉर्मूला सिंपली एक बार देख लो आप. तो क्या है? u प्लस a n माइनस हाफ, ये आपका फॉर्मूला है ना? u प्लस a n माइनस हाफ. क्या बोले बेटा? देखिए द नेक्स्ट वन, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड u कितना दिया आपको यहाँ पर? 0 दिया. एंड मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द रेशियोज ऑफ द डिस्टेंस कवर्स इन द nth सेकंड. तो इसका क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है इन n सेकंड्स, तो डिस्टेंस कवर्स इन n सेकंड. दोनों भी क्या है? n दीजिए, n सेकंड. ओके, डिस्टेंस कवर्स इन n सेकंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्स इन nth सेकंड. nth यानी क्या है? अभी जो फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया वो क्या था अपना फॉर्मूला? अभी डिराइव किया, अपने फॉर्मूले बोलो. यस, nth क्या था? u प्लस a इन ब्रैकेट n माइनस हाफ, बराबर. ये क्या n? और sn का फॉर्मूला क्या है? sn कितना है अपना? un
प्लस 1/a n², है ना। तो क्या करना है इसका, n सेकंड टू डिस्टेंस ट्रेवल्स इन n सेकंड विल बी, तो ये n सेकंड के लिए है। ठीक है, जगह पे क्या करें अपनी फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या है अपना, एस एन का, एस का फॉर्मूला कितना है अपना, यू टी प्लस 1/a t², यहाँ पे टी के जगह पे क्या डालना है आपको, n डालना है। तो ये हो गया, दोनों का क्या करना है आपको, रेशियो लेना है ना। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, सिंप्लीफाई करो इसको तो रेशियो मिलेगा आपका, है ना, एस एन यू प्लस ए एन माइनस a/2 डिवाइडेड बाय एस एन, तो यू एन प्लस 1/a n²। तो ये आपका आंसर होगा, खाली रेशियो निकालना था, खाली डिस्टेंस कवर्स इन n सेकंड्स विल बी, तो ये आपका रेशियो गया न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। गॉट इट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन्स विद इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, u दिया है, and uniform accelerations if the sum of the distance traversed in nth and t plus 1th n second। दोनों की डिस्टेंस की एडिशन दिया है, कौन से टीथ सेकंड, तो जहाँ पे n की जगह पे क्या करना है, टीथ लेना है अपने को, और t प्लस 1th सेकंड के बारे में लेना है ना। इन 100 सेंटीमीटर सेकंड इज 100 सेंटीमीटर्स, देन वेलोसिटी ऑफ द t सेकंड्स इन सेंटीमीटर्स कितना निकालना है। तो क्या दिया इसने, तो आपको टिथ सेकंड बोलते हैं, nth सेकंड कैसे था, तो वही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, जहाँ पे एस एन था वहाँ पे क्या करना है, टी एन लेना है। तो कितना आ गया देखो, अभी क्या आएगा फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला बोलो, याद है एस एन का फॉर्मूला याद होगा कि आपको, u प्लस ए इन ब्रैकेट, बोलिए n माइनस 1/, ये फॉर्मूला आपका बराबर है, इसका है। तो अभी ये फॉर्मूला क्या करना है, n के जगह पे क्या लिखना है आपको, t लिखना है, t एक बार लिखना है और दूसरी बार क्या लिखना है, t प्लस 1, है ना। पुट n इक्वल्स टू t एंड, चलो इसको पहले t डालेंगे, तो क्या होगा तुम्हारा s टीथ हो गया, u प्लस a t माइनस 1/2, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या कर दिया मैंने, t डाल दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो गया, इसको इक्वेशन नंबर देखो 1, s t प्लस 1th u प्लस a इन ब्रैकेट t प्लस 1 माइनस 1/2, ये गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, सही है। यहाँ पे t की जगह पे क्या लिखा मैंने, t प्लस 1, तो ये क्या होगा तुम्हारा इक्वेशन कैसा बन गया फिर, u प्लस a इन ब्रैकेट t माइनस t प्लस 1/2, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। एक में से आधा गया, कितना बचेगा, +1, तो ये आ गया। अब इसमें क्या बता रहे हो, देखो, particles moving with the starts with the line with the initial velocity u and uniform acceleration, यानी इसका सब a से में, if the sum of the distance traversed in, दोनों की एडिशन कितनी है तुम्हारी, will be the t plus n second is 100 सेंटीमीटर, उनकी दोनों की एडिशन कितनी दिया है उसकी 100। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कितना है आपका, 100 सेंटीमीटर दिया है, बराबर। तो कितना है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 देखिए, तो u प्लस a t माइनस a/2, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 प्लस u प्लस ए टी प्लस a/2। तो इसकी जब एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस a/2 प्लस a/2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल, बराबर है। तो u प्लस a माइनस a/2 प्लस u प्लस a प्लस, तो प्लस a/2 माइनस a/2 कैंसिल, 2 इन ब्रैकेट u प्लस a, ये कितना दिया है आपको 100, है ना, ये क्या दिया 100 दिया है, और फिर u प्लस a कितना हो गया आपका 50, u प्लस a कितना हो गया आपका 50, है ना। तो अभी क्या करना है आपको, देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड, तो बाद में इसकी वेलोसिटी निकालना है t सेकंड। u प्लस a की वैल्यू मिल गई, एक्सेलरेशन क्या था आपका, यूनिफॉर्म है, कोई भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन तुम्हारा 50 आ गया, ये अपने को डिस्टेंस आ गया है अपना। तो फिर अभी क्या करना है नेक्स्ट, इसमें क्या करना है अभी आपको, दैट इज वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड, तो उसके बाद में t सेकंड के बाद में वेलोसिटी उसकी क्या होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी,
v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अपने पास u प्लस ए का इक्वेशन है, t का इक्वेशन यहाँ पे ए टी आ रहा है क्या, सॉरी आ गया आंसर ही आ गया। यहाँ पे क्या है ए टी है ना, यहाँ पे क्या है ए टी है, u प्लस ए टी बराबर है, u प्लस ए टी था यहाँ पर, मैंने क्या टी यहाँ पे गलती से नहीं लिखा, बराबर है क्या है, ये क्या है u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी कितना है आपका 50। फॉर्मूला क्या है अपना इसका, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, बराबर है क्या, v प्लस कितना है, फिर v कितना आएगा, तो v कितना आएगा आपका 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने गलती से क्या करा था, कट करने से मैं 80 नहीं लिखा था, ए लिखा था, अंडरस्टैंड नाउ। हाँ, तो क्या आ गया यहाँ पे u प्लस ए टी आ गया, u प्लस ए टी का मतलब ही क्या होता है यहाँ पर, इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 50, बिकॉज यू नो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, करेक्ट है। देन विल गेट द वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड विल बी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। गॉट इट, समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्या है, मोशन इन अ 2D मोशंस, 2D मोशंस यानी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशंस, मोशन इन अ प्लेन। यहाँ पे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट जो फेंक रहे हैं आपका मिसाइल जो है लॉन्च होता है, इस दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं इसे, तो यहाँ पे मोशन जो जा रहा है पार्टिकल्स का 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। तो एक तो क्या तुम्हारा पार्टिकल तुम्हारा वर्टिकली भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है ना। तो यहाँ पर पार्टिकल तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा इस ये डायरेक्शन जा रहा है तुम्हारा वर्टिकली, और यहाँ से जा रहा है तुम्हारा हॉरिजॉन्टली। ये जब तुम्हारा जो फोर्स है, ये तुम्हारा यहाँ से जो पार्टिकल जा रहा है तुम्हारा वर्टिकली जा रहा है, तो यहाँ से पार्टिकल आगे भी जा रहा है। आप तक का फोर्स यहाँ तक था, पर आपके फोर्स के बाद में पार्टिकल क्या जा रहा है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस हो रहा है। ये होगी इसकी रेंज, इसकी बोलते हैं अपन हाइट, ये होगी इसकी हाइट, है ना। तो ये यहाँ से आगे जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये हो गया उसका रेंज, ये होगी उसकी हाइट। यहाँ पार्टिकल में देखो तो इसकी इसमें ये उसकी क्या हो गई, उसकी हाइट, और उसकी रेंज क्या होगी तुम्हारी, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी होगी रेंज, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल तुम्हारा सिर्फ ये एक हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता था, सिर्फ पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, वर्टिकल में सिर्फ ऐसा था। इसमें दोनों भी है, पार्टिकल क्या जा रहा है तुम्हारा वर्टिकली जाके आगे भी जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल जाते जाते क्या है ऊपर से जाके पार्टिकल तुम्हारा नीचे जा रहा है, इसलिए बोलते 2 डायमेंशनल मोशन, है ना। यहाँ पे तुम्हारा x डायरेक्शन का भी मोशन है और y डायरेक्शन, भाई ऑब्जेक्ट तुम्हारा इधर भी x भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं अपन इसको 2 डायमेंशनल मोशन, जिसे नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं और 2 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे h मैक्स, तो इसकी हाइट मैक्सिमम हाइट कहाँ पे आएगी, है ना। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट कौन सी तुम्हारी, यहाँ पे जैसे कि अपन जो ऑब्जेक्ट फेंके, है ना, फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अपना है ना। तो अपनी हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट कितना होता है आपका यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस, तुम्हारा डिस्टेंस होता है, बराबर है। तो इसमें मैक्सिमम हाइट क्या है, अभी इसमें क्या है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे थी आपके ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे ऊपर जब जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। यहाँ पे जा रहा है नीचे से, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम थी, फाइनल कहाँ हो गई तुम्हारी 0 हो गई ना ऊपर के बाद। तो यहाँ पर क्या फाइनल वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी 0। इक्वेशन लिख दो सभी, है ना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं तो जा रहा है कैसे, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है कैसे तुम्हारा अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना। ये 3 इक्वेशन याद रखो आप। चलो यहाँ पे मैं अगले पेज पे बताता हूँ, अगला है ना इक्वेशन, यहाँ पे बताता हूँ हाइट। तो यहाँ पे फिगर्स फिर से निकालता हूँ, देखो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, यहाँ से आपने फेंका है, इसकी क्या निकालना है अपने को, हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालना है, बराबर है। तो अपनी इक्वेशन लिख दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है आपका, s v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इनिशियली क्या हो रहा है, देखो जो पहले ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी जो है, यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटीज यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है, बराबर है। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे,
यहाँ पे हो रही, यहाँ पर। फिर बाद में क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ पर, लेकिन ये वेलोसिटी तुम्हारी नीचे जा रही है, वो वेलोसिटी की जा रही है आपकी नीचे। ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ पर और ये वेलोसिटी क्या आ रही है आपकी नीचे, ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी नीचे आ रही है ना। तो इसमें देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज है। कौन से? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो यहाँ पे क्या है, वी एक्स क्या है, तो वी एक्स क्या है तुम्हारा, यहाँ पे एक्स एक्सिस में जाने वाली वेलोसिटी क्या बोलेगा अपन, वी एक्स क्या है तुम्हारा, जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा जा रहा है एक्स एक्स की तरफ जा रहा है, उसे क्या कहोगे, वी एक्स। वी वाई क्या है तुम्हारा, वर्टिकली जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसे क्या कहोगे आप, वी वाई, है ना। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन निकालना पड़ेगा। देखिए, तो अभी जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है आपका यहाँ पे, है ना, तो ऑब्जेक्ट अपने फेंकने के बाद में, तो कॉस थीटा क्या होता है, बोलो। यस। तो यहाँ पे जो एंगल जो होता है इसमें थीटा, तो यहाँ पे समझो बेस ए और यहाँ पे समझो क्या होता है वाई। तो जो पॉइंट जो होता है तुम्हारा यहाँ का पॉइंट जो होता है, तो उसका क्या होता है कोऑर्डिनेट तुम्हारा ए आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है तुम्हारा वाई। तो यहाँ पे एक्स कितना होगा तुम्हारा आर कॉस थीटा, तो डिस्टेंस एक्स, तो ये क्या है तुम्हारा कॉस थीटा, है ना। और क्या तुम्हारा, इसे क्या करेंगे अपन साइन थीटा, साइन भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो एक्स वाला तुम्हारा कॉस थीटा की तरफ गया और आर तुम्हारा क्या हो गया साइन थीटा की तरफ, है ना। वी एक्स, तो वी एक्स को लिखेंगे अपन, ये होगा वी, है ना, और ये वी वी कॉस थीटा एंड वी साइन थीटा। तो वी एक्स क्या हो गया आपका वी कॉस थीटा एंड वी साइन थीटा। तो वी कितना हो गया तुम्हारा वी एक्स प्लस वी वाई, टोटल वी क्या हो गया तुम्हारा वी एक्स प्लस वी वाई, दोनों की क्या होगी समेशन, दोनों की क्या होगी आपकी एडिशन। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आ गई, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो व्हेन यू आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट, है ना, आप ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, तो इनिशियली तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, यहाँ पर क्या होगी वी क्या हो गया तुम्हारा जीरो हो गया, वी क्या हो रहा है आपका जीरो, है ना। तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या है यहाँ पे, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या यू स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे क्या जी था और ये क्या था एच, बराबर क्या, ये क्या हाइट क्या थी तुम्हारी एच थी, हाँ जी क्या माइनस होगा, वेरी गुड, इट विल बी द अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना, अगेंस्ट, बिकॉज ए इज इक्वल्स टू हियर माइनस जी, बिकॉज इट इज डूइंग गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अपोज में जा रहा है। देन यू स्क्वायर 2 जी एच, यू स्क्वायर बाय 2 जी इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा एच, ये क्या हो गया तुम्हारा एच मैक्स, यू स्क्वायर बाय 2 जी, ये वैल्यू आ गई आपकी एक्स मैक्स की। एच मैक्स कितना हो गया आपका यू स्क्वायर बाय 2 जी, गॉट इट। हाँ, तो सिंपल है। तो क्या है इसमें ऑब्जेक्ट जो आप फेंक रहे इक्वेशन इसमें इस्तेमाल करो आप, जो ऑब्जेक्ट फेंक रहे तो फाइनली क्या जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी जीरो, है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी यहाँ पे जीरो होगी, है ना। फाइनल वेलोसिटी कौन सी वी क्या होगा तुम्हारा जीरो का फाइनल वेलोसिटी, बराबर। हाँ, अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी यू थी, और अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, अपन जो फेंक रहे ग्रेविटी, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा ग्रेविटी क्या होगी तुम्हारी माइनस जी, और डिस्प्लेस कितना हो रहा है तुम्हारा हाइट यहाँ पे, तो जीरो यूज कर माइनस 2 जी एच, देन आफ्टर सिंप्लीफाइंग विल गेट द वैल्यूज ऑफ एच मैक्स कितना होगा तुम्हारा, बोलिए कौन सा, उसकी तरफ मत ध्यान दो, खाली रिलेशन से आपको, है ना, खाली एक्स एक्सिस 2 डायमेंशन बताया मैंने खाली आपको, एक्स एक्सिस कैसा होता है वाई एक्सिस कैसा होता है, समझ में। खाली ये एच मैक्स निकालने के लिए क्या यूज कर बाय 2 जी रिलेशन आएगा, है ना, समझ में आ गया आपको अभी। हाँ, देखिए, तो अभी क्या करना है आपको रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए करना पड़ेगा अपन को, कहाँ तक ऑब्जेक्ट जा रहा है आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ तक जा रहा है ना। तो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट फेंका, तो ऑब्जेक्ट यहाँ तक जा रहा है, बराबर है। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है आपका यहाँ तक, तो ये क्या हो गया उसकी रेंज, कितना दूर तक ऑब्जेक्ट जा रहा है वो क्या हो गया उसकी रेंज हो गई। तो देखो अभी देखो अभी इसमें क्या हो रहा है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अभी टुवर्ड द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, देखो
अभी एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अभी वाई का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर से गया और इधर आ गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ऑब्जेक्ट का, 0। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें, इसमें ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है तुम्हारा, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, बराबर है कि नहीं, ऑब्जेक्ट तुम्हारा सिर्फ ऐसे जा रहा है, ये रेंज में जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है तुम्हारा सिर्फ हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करने वाला टाइम को क्या है यहाँ पे वी एच, वी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वी वर्टिकल एस वी कितना होगा तुम्हारा, 0, क्योंकि वर्टिकली ऑब्जेक्ट जा रहा है कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ऊपर जाके फिर से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो यहाँ तक, यहाँ से ये पॉइंट का और ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सपोज यहाँ पे u होगा, यहाँ पे जाता होगा फाइनल v में और फिर बाद में u पे आ रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तुम्हारे यहाँ पर, 0 है ना। वहाँ पे जाके फिर वहीं पे आ रहा है, पोजीशन की उसकी कहाँ पे आ गई, वर्टिकली पोजीशन ग्राउंड पे ही आ गया। तो इसका मतलब कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका ग्राउंड पे ऑन द एक्स एक्सिस 0 हो गया, वाई एक्सिस पे मैक्सिमम जा रहा है लेकिन एक्स एक्सिस पे कितना हो गया तुम्हारा, 0। तो जितना तुम्हारा ये पोजीशन से ऑब्जेक्ट तुम्हारा दूर जाएगा उसे क्या हो गया, रेंज, उसे क्या कहोगे, रेंज, है ना। तो यहाँ पे रेंज के लिए भी देखो वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा तुम्हारा 2u बाय जी, है ना, यहाँ पे u स्क्वायर है तो यहाँ पे 2u बाय 2g आएगा, है ना, 2u बाय g। तो अभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट आपका दूर जा रहा था तो v इक्वल्स टू कितना है, u प्लस 80, है ना। कितना समय ऑब्जेक्ट तुम्हारा हवा में उड़ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे आप, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो ऊपर जाने के लिए कुछ समय लगेगा उसको और आने के लिए समय लगेगा, द टाइम विल बी द इक्वल, टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों के लिए सेम टाइम रहता है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं तो उसको जाने के लिए भी सेम टाइम लगेगा और आने के लिए भी सेम टाइम लगेगा, तो उसे क्या कहते हैं अपन, टाइम ऑफ असेंट एंड, जाने के लिए टाइम ऑफ असेंट, है ना, जाने के लिए क्या, ऊपर जाने के लिए टाइम ऑफ असेंट और नीचे आने के लिए क्या बोलते हैं अपन, टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों मिलके तुम्हारा ऑब्जेक्ट फ्लाइट हो रहा है, फ्लाइट हो रहा है क्या है, ऊपर उड़ रहा है, कितना देर तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा हवा में, उसे क्या कहोगे अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट, समझे, जिसको क्या करना है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे कैसा निकालोगे, देखो अभी ये ऑब्जेक्ट दिया है आपका, है ना, जो ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, 0 हो रही है, बराबर। तो यहाँ पे इसमें इक्वेशन डालो, 0 इक्वल्स टू u प्लस यहाँ पे ग्रेविटी क्या है तुम्हारे g और t, बराबर। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए निकाल रहा मैं, ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर, ये क्या टाइम ऑफ असेंट हो गया, टाइम ऑफ असेंट, तो ये क्या टाइम ऑफ असेंट आ गया, बराबर है यहाँ कंडीशन में। तो फिर ये क्या होगा तुम्हारा, इधर जाने के बाद में माइनस u इक्वल्स टू माइनस g, टाइम ऑफ असेंट ये कैंसिल हो गया, तो टाइम ऑफ असेंट कितना आ गया, u बाई g, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है तुम्हारा, u बाय g, तो उतना ही टाइम कितना लगेगा आपको नीचे आने के लिए, टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम होता है, इक्वेशन नंबर 2। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया फिर, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस u बाय g प्लस u बाय g, तो कितना होगा फिर 2u बाय, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया आपका 2u बाय g, समझे, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया आपका 2u बाय g, है ना। तो आपको जब ट्रिग्नोमेट्री जब फैमिलियर जब हो जाएगी आप, है ना, तो समझ में जब कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, तब थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। तो इसलिए मैंने आपको जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नहीं है वो मैं नहीं बताया, क्योंकि अभी जब आपको समझ में आएगा, जब आपको क्लियर समझ में आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया तुम्हारा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u डिवाइड बाय g, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया तुम्हारा 2u डिवाइड बाय g, बोलिए बेटा, कोई डाउट है क्या। हाँ, रेंज का, रेंज क्या नहीं, सिर्फ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, जहाँ से तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस में जा रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट देखो यहाँ से ये जो जा रहा है तुम्हारा, यहाँ से वहाँ तक जा रहा है ऑब्जेक्ट तुम्हारा, तो उसके क्या कहेंगे अपन, रेंज। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन जो है यहाँ पे निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वो गया तुम्हारा रेंज, खाली तुम इतना रखो, रेंज यानी क्या है तुम्हारा, यहाँ से जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा जा रहा है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो क्या है तुम्हारा
रेंज है, कितना दूर तक जा रहा है, वो क्या है तुम्हारी रेंज। गॉट इट? हाँ, देखिए तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये भी क्या है आपको, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा आएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा आता है तुम्हारा, पैराबोलिक आता है ना। पैराबोलिक इज काइंड ऑफ द ग्राफ, कर्व ग्राफ, जो कर्व आता है ना, इसे क्या बोलते हैं अपन, ऐसा ग्राफ निकाल सकते, कर्व आता है ना। जो पैराबोला, इसे क्या कहते हैं अपन, पैराबोला, ये ऐसे ये पैराबोला होता है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, इज काइंड ऑफ नेचर ऑफ ग्राफ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तुम्हारा, मैथ्स में आप शायद पढ़े होगे, शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े क्या नहीं पढ़े, हाँ नहीं पढ़े ना, तो आपको समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक के जब ग्राफ निकालते हैं आप, लीनियर ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ना। ये तुम्हारा क्या है, ये एक्सिस है, तो ये ऐसी फिगर जो आती है, ये ऐसी फिगर, ये पैराबोला है आपका, है ना। तो ऐसी होने दो, हाँ, ये ऐसी फिगर, ये पैराबोला है। अलग अलग कोई भी कर्व, ऐसा जरूर नहीं कि ऐसी आना चाहिए, ये ऐसी कोई भी कर्व आता है तो ये क्या है तुम्हारा पैराबोला। तो जब क्वाड्रेटिक आप निकालते हो, ग्राफ निकालते हो, इसे क्या कहते हैं अपन, पैराबोला। तो कोई भी स्क्वायर इक्वेशन आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें क्या है, x का पावर कितना है 2। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप ग्राफ निकालोगे, है ना, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, हमेशा पैराबोलिक। तो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी भी कैसा आएगा तुम्हारा, इट इज अ पैराबोलिक नेचर। कैसा आएगा इसका नेचर, पैराबोला, है ना। द ग्राफ, द इक्वेशन विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन कैसा आएगा इसका, इट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आएगा तुम्हारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ओके। एंड ग्राफ विल बी द पैराबोलिक इन नेचर। तो देखिए, तो समरी में क्या आप बोलिए, तो समरी में अपन क्या क्या देखे आज। सबसे पहले देखे अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा हो रहा है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट, मैक्सिमम हाइट कैसी, क्या किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ तक जा रहा है, उसकी रेंज क्या हो रही है। 2 डायमेंशन मोशन देखे अपन, है ना, फ्रॉम द एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, उसकी रेंज क्या होती है अपन ने देख लिए, है ना। और क्या देखे अपन, टाइम ऑफ असेंड क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंड क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, वो देखें, है ना। तो इतना ही शायद मेरे ख्याल से अपन ने आज देखे, बराबर। हाँ, तो इसमें और कुछ है क्या, देखेंगे अपन अभी। तो कुछ, हाँ, नेचर ऑफ द ग्राफ, नेचर ऑफ टीएन के फॉर्मूले देखे अपन ने, एसएन का फॉर्मूला क्या है ना। और कुछ आपके यहाँ पे होमवर्क दिया है आपको, आपको सॉल्व करना है एग्जाम्पल्स। देखिए, तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं देखेंगे। शायद आपको, मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूले याद हो गए, है ना। चलो, अ बाइक मूविंग अलोंग द स्ट्रेट रोड्स कवर्स 35 मीटर्स इन अ 4 सेकंड। फोर्थ बोल रहा, 4 सेकंड नहीं बोल रहा, फोर्थ यानी उसी टाइम पीरियड के लिए, करेक्ट है। फोर्थ का मतलब क्या है, वही टाइम पीरियड के लिए क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा 4 सेकंड के लिए 40 मीटर्स, एंड 5th सेकंड इज 40 मीटर इन 5th सेकंड्स, ओके। 35 इन 4th सेकंड एंड 40 इन 5th सेकंड। बोलते 1 सेकंड में कितना दूर गई वो, 5, है ना। 35 से लेके 540 यानी 1 सेकंड में कितना दूर गया, 5 मीटर गया। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी क्या निकालना है आपको, u निकालना है ना, u कितना निकालना, और एक्सेलरेशन, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द एज्यूम टू बी द यूनिफॉर्म। तो आपको क्या करना है, एज्यूम क्या करना है, एक्सेलरेशन कैसा है आपका, यूनिफॉर्म। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है बोलो, एस क्या है फॉर्मूला, u प्लस ए इन ब्रैकेट, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी पहले T4 डालेंगे, कितना, फोर्थ के लिए, S फोर्थ, U प्लस A 4 माइनस 1/2, ये कितना है, U प्लस 4A माइनस कितना हो गया, A/2। ये कितना दिया है आपने को, 35 दिया है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया आपने को, यस फिफ्थ का, यस फिफ्थ कितना है उसमें, u प्लस यहाँ पे a n माइनस 1/2 फॉर्मूला है, n की जगह पे कितना है आपको अभी 5, देन u प्लस a 5 माइनस 1/2 इज u प्लस चलो a 5a माइनस 5a/2,
यस a/2 करेक्ट है, a/2 ये कितना है आपका 40। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए तो इसमें पता है आपको, अभी आप जब कंपेयर करोगे इसमें u प्लस 35 u प्लस 5a एंड माइनस a/2, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 35 इक्वल्स टू u प्लस 4a माइनस a/2, इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन में, क्या करता हूँ मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में क्या करता हूँ मैं सब्सट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस a/2 माइनस a/2 कैंसिल, प्लस u माइनस u कैंसिल। 40 में से 35 गए, कितने बचे आपके 5 इक्वल्स टू कितना, 5 में से 4a गए, बचा कितना a। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया अपना 5 मीटर पर सेकंड है ना। तो a कितना आ गया अपना, पहला काम था a निकालना था, a कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया आपका। अब एक्सेलरेशन आ गया तो क्या निकला है आपको, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो a की वैल्यू, इसमें डाल दो, तो क्या मिलेगा आपको u की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो किस में डालना है, किसी में भी डाल दो आप, फर्स्ट में डाल सकते हैं तो सेकंड में डाल सकते हैं, जो भी है उसमें आप डाल सकते हैं। जो किस में डालेंगे, इसमें डाल देंगे, a की वैल्यू कितनी है 5 है, 35 इक्वल टू u प्लस 5 4 जा कितना है 20 माइनस 5/2 20 4a माइनस a/2, a कितना है 5 है, तो कितना हो गया फिर, तो इसको इधर लेके आओ, चलो 35 माइनस 20 इक्वल्स टू a माइनस 5/2, तो कितना आ गया सब्ट्रैक्शन, 35 माइनस 20 15, क्या कितना आता है 15 प्लस 5/2 इक्वल्स टू कितना हो गया u, माइनस इधर आए बाद क्या हो जाएगा प्लस, है ना, u माइनस 5/2 इधर आए बाद क्या हो जाएगा प्लस 45 कैसे आएगा रे, देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 2, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो 2 15 30 प्लस 5 इक्वल्स टू u, तो u कितना होगा तुम्हारा 17 पॉइंट मीटर पर सेकंड, बराबर है ना। तो कितना 35/2 कितना होता है, 35 का आधा कितना होता है 17 पॉइंट आता है क्या, 17.5/2, तो ये क्या तुम्हारा u भी वैल्यू आ गया, u कितना है तुम्हारा 17.5 मीटर पर सेकंड, ये आपका आ गया u, है ना। 35/2 कितना 35/2 यानी 17.5, गॉट इट, समझ में आ गया, गुड। द नेक्स्ट वन देखो, obtain relation of distance traversed by the objects moving with the uniform accelerations interval between the 4th and 5th second, सेम अभी जो आपने किया ना वही करना है। रिलेशन क्या है इसमें, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, उसमें क्या आ रहा है 1 ज़्यादा 1 सेकंड का फर्क नहीं कर रहा है। अभी जो इक्वेशन थी वही लिखना है आपको, सेम फॉर्मूला है ना, अपन ने वही निकाले। अब यहाँ पे 4th और 5th सेकंड का ही देखे अपन ने, है ना, S4 और S5 वही लिखना है। दोनों में रिलेशन क्या है तुम्हारे यहाँ पे, ये 5 है, ये इक्वेशन देखो, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे कुछ भी मत लिखना है, यहाँ पे S1 और डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 ये रिलेशन आएगा, u प्लस 5a माइनस a/2 u प्लस 4a माइनस a/2, डिस्टेंस S1 है, डिस्टेंस S2 के लिए रिलेशन निकालना है। करते आएगा सॉल्व ये, हाँ वही लिखना है उसमें। उसके बाद में देखो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द बॉडी in the nth seconds and given by the express in the 2 plus 3n, find the initial velocity and the acceleration, also find the final velocity and its end of 2 seconds। तो फिर इसमें वही करना है, पहले क्या करना है इसमें n सेकंड के लिए निकालना है, फॉर्मूला पता है आपको, फॉर्मूले में डाल दो एक्सप्रेस 2 plus 3n, तो इसमें क्या करना है n सेकंड इज गिवन बाय, तो n सेकंड कितना है तुम्हारा 2 plus 3n है, उसमें वैल्यू दिखना है, वो वैल्यू डाल देना है। एंड फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, तो फिर क्या आ गया आपका u निकालना है और यहाँ पे a निकालना है, करते आएगा। और आल्सो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी v एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, फिर यहाँ पे जब टाइम 2 होगा जब उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालना है ना। सेम फार्मूला यहाँ पे डालो, एस एन का फार्मूला डाल देना है, वहाँ पे फिर बाद में 2 plus 3n का फार्मूला डाल दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट में देखिए,
यहाँ पे a particles initially at rest and organized with the starts moving under the acceleration along the x directions. The accelerations varies. The time graph is shown in figure. The displacements and the velocity of the particles after 6 seconds are. तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी निकालना है कब, 6 सेकंड के बाद में. डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, वेलोसिटी इज वी आर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, है ना. ये जो दो ग्राफ दिया, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ है ये, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने के बाद में क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी. वेलोसिटी कब मिलती है आपने को, है ना, सॉरी, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ का एरिया निकालने के बाद में क्या मिलेगी आपने को, वेलोसिटी. बराबर है. इसका एरिया कितना आएगा, एरिया कितना आएगा, 4 3 जा 12. तो ये क्या होगा, 12 मीटर पर सेकंड हो गया ये कंडीशन में. और यहां पे कितनी आ गई वेलोसिटी, 6, है ना. एरिया कितना आता है तुम्हारा, 6, है ना. तो वेलोसिटी क्या है, एरिया इज ऑलवेज प्लस, एरिया क्या माइनस आता है कभी, है ना. तो क्या है, एरिया निकाल रहे हैं अपन, ये कितना है 1 और कितना है 6, तो एरिया कितना है 6. तो वेलोसिटी कितना है, 12 + 6 18, है ना. तो वेलोसिटी कितनी है आपकी 18, यहाँ पे देखो 18 मीटर, है ना. तो एक ही निकाले अपन, तो इसका आंसर आप क्लिक कर सकते हो. चलो निकाले, डिस्टेंस भी निकालेंगे. डिस्टेंस निकालने क्या करना पड़ेगा अपने को, हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर वेलोसिटी कितनी आई थी अपने को, फिर से और एक ग्राफ निकालेंगे. पहले 3 सेकंड के लिए वेलोसिटी कितनी थी अपनी, 18 थी, बराबर. पहले 3 सेकंड के लिए वेलोसिटी कितनी थी, 12 थी, है ना. 12 थी क्या, हाँ 12, सॉरी. तो यहाँ पे ऐसे ये 3 सेकंड के लिए कितना हो गया तुम्हारा 12. फिर बाद में 1 सेकंड के लिए वेलोसिटी कितनी थी, 3 से 4. यहाँ पे कितना है वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, हाँ. तो फिर बाद में यहाँ से डीएक्सलेट हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट, बराबर. यहाँ से कितना हो गया तुम्हारा माइनस, वेलोसिटी तुम्हारी कम हो रही है, स्पीड क्या हो रही है तुम्हारी, कम हो रही है ना. तो कितने 5, यहाँ पे 5 से 6 सेकंड में कितना होगा तुम्हारा, -6 हो गया. ग्राफ समझ में आया कि, ग्राफ फिर से निकालू, चलो ग्राफ निकालता फिर से, देखो आ रहा समझ में. देखिए तो क्या है, ये देखो ये फर्स्ट वाला, ये क्या करना है आपको, वेलोसिटी और टाइम, बराबर है. तो आपने वेलोसिटी निकाली आपने 3 सेकंड के लिए, कितना है अपनी 12 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी कितनी आई 12. तो यहाँ पे 12, यहाँ पे करो 3 सेकंड, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ गया आपका, यहाँ पे गया. इसका एरिया कितना है, 3 से 5 के बीच में, यहाँ पे 3 के बीच में 4 होगा, 4 के बीच में 5 होगा. इसका एरिया कितना है, 0 है. एरिया कितना है उसका, 0 है ना. तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 0 हो गई, है ना. तो चलो उसका निकालो मत, फिर ये वेलोसिटी उसकी 0 वेलोसिटी है ना. फिर बाद में क्या होगा तुम्हारा, 5 से 6 में वेलोसिटी कितनी है उसकी, 6, है ना. तो यहाँ पे 5 4 5 6, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी कितनी है उसकी, 6 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे से वेलोसिटी उसकी 6, यानी कितना जाएगा तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये 12 से. तो यहाँ पे 12 से 6 में यहाँ पे गया ऑब्जेक्ट तुम्हारा 6 है. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है वो, है ना. तो वेलोसिटी उसकी हुई 6. तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसका एरिया कितना आएगा, 12 शायद 18, इसका कितना हो गया 18, है ना. तो अभी इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा. इसका एरिया कितना आएगा, 6 आणि 12 के 6, 6 आ गया, कितना होगा 24 आ रहा है क्या, एक मिनट, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है अपना. चलो 12 36 आ रहा है क्या, हाँ नहीं बराबर, उसका उन्हें करा, डिवाइड बाय 2 करना बाकी है उसका, 1/3 बेस इंटू हाइट है ना. हाँ तो एक मिनट, तो एक बार फिर से क्या करेंगे अपन, ग्राफ, एक मिनट,
वेलोसिटी, ये तो समझ में आ गया ना आपको, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया ना, वेलोसिटी समझ में आ गया ना। अब इसका करेंगे इसके लिए अभी आपको, चलो और एक ग्राफ देखेंगे। इसको ग्राफ कहीं बराबर आ रहा है ऐसे लग रहा है मुझे, ग्राफ तो बराबर है, फिर से भी एक बार चेक करता हूँ। देखिए तो इसका एरिया कितना हो गया, इसका 12, इसका एरिया कितना हो गया 12, इसका एरिया कितना हो गया 6। तो 0 से 3 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हुई 12 मीटर पर सेकंड, बराबर। 0 से 3 वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, सॉरी 12 ऐसी है वेलोसिटी। 0 से 3 में कितनी है 12, बड़ी नहीं ना, 0 से 3 में 12 है पूरी, ऐसा आ गया। फिर 5 से 6 में, बाद में यहाँ पे 0 है, 5 से 6 में वेलोसिटी कितनी है 6, ऐसा है उसका बराबर है। तो ये क्या, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है उसकी 6 है, और यहाँ पे कितना है 36। एरिया कितना आ गया इसका, बराबर है 12 प्लस 36 प्लस 42, है ना। वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है वहां पे, वेलोसिटी क्या है तुम्हारी कांस्टेंट है 12, बराबर है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है आपकी 12, और यहाँ ये सेकंड में कितनी वेलोसिटी आपकी 6। तो ग्राफ कैसा आ गया तुम्हारा 36 प्लस 6, तो ये तुम्हारा 42। समझ में आ गया। तो फिर कुछ क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। एन एरोप्लेन फ्लाइंग at a constant speeds with the speed releases a bomb, at the bombs moves away from the aeroplanes it will be. तो कुछ यहाँ पे always fall behind the aeroplane। अभी यहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहे हैं उन्हें, एरोप्लेन फ्लाइंग विद कांस्टेंट स्पीड, एरोप्लेन से जा रहा है ऑब्जेक्ट्स, एंड रिलीज अ बॉम्ब एट द बॉम्ब्स मूव्स अवे फ्रॉम द एरोप्लेन्स इट विल। तो बॉम्ब तुम्हारे एरोप्लेन से दूर डाला है, एरोप्लेन चल रहे हैं, आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन से क्या कर रहे हैं तुमने बॉम्ब डाला है। तो बॉम्ब कहाँ गिरेगा, अवे फॉल्स बिहाइंड द एरोप्लेन, एरोप्लेन दूर जाने के बाद एरोप्लेन के पीछे गिरेगा या एरोप्लेन के आगे ही गिरेगा, वो बताना है आपको। ऑलवेज बी द वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन्स ओनली इफ द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग एट द एंगल ऑफ 45 डिग्रीज टू द हॉरिजन। ऑलवेज बी द वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन and gradually falls behind the aeroplane if the aeroplane was flying horizontally। कौन सा ऑप्शन सही आएगा इसमें से आपके हिसाब से। एरोप्लेन से ऑब्जेक्ट जा रहा है, एरोप्लेन से क्या कर दिया उसने, देखो एरोप्लेन फ्लाइंग ए कांस्टेंट स्पीड एंड रिलीज अ बॉम्ब एज द बॉम्ब मूव्स अवे फ्रॉम द एरोप्लेन। तो बॉम्ब क्या है तुम्हारा, मूव फ्रॉम एरोप्लेन, इट विल बी, कैसे आगे फेंका है पीछे फेंका है मेंशन नहीं किया उसने, है ना। तो क्या करे उसने, जब जब बॉम्ब फेंका है ना, जब जब एरोप्लेन की स्पीड जो होगी वही बॉम्ब की स्पीड होगी। जब फेंकता है जब क्या होगा, एरोप्लेन की स्पीड और बॉम्ब की स्पीड क्या होगी सेम, बिकॉज यू नो द लॉज ऑफ इनर्शिया। व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन इट विल रिमेन इन अ सेम स्टेट ऑफ मोशन। जब आप फेंकते हैं, जब फिर आपकी जो वेलोसिटी ज़्यादा कहाँ पे होगी, अपर डायरेक्शन कहाँ होगा, तो फिर वो वेलोसिटी से फिर धीरे धीरे फिर क्या करेगा, ग्रेविटी तुम्हारी प्रोजेक्टाइल मोशन से उसे नीचे अट्रैक्ट करेगा। जब तक बॉम्ब की स्पीड और वेलोसिटी और एरोप्लेन की वेलोसिटी क्या रहेंगी सेम। ऑलवेज फॉल्स बिहाइंड द एरोप्लेन, है ना। तो यहाँ पे एरोप्लेन का बॉम्ब कहाँ से फेंका है उन्हें वो पूछा उसने, बॉम्ब पहचाने बिहाइंड होगा क्या, जरूरी नहीं है, ऑलवेज फाइंड द, बोलिए, क्योंकि एरोप्लेन का है तुमसे मोशन में, एरोप्लेन की बॉम्ब भी सेम स्पीड में जा रहा है ना। आप ट्रेन में से जब कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हो तो क्या है, तुम ट्रेन में तुम बॉल फेंकते हो तो तुम्हारे बॉल तुम्हारे हाथ में आता है ना, बराबर है। ट्रेन आगे भी गई तो बॉल तुम्हारे हाथ में ही आता है, क्योंकि बॉल की वजह तुम्हारी क्या है सेम स्पीड है। यहाँ पे जब तुमने एरोप्लेन का जो बॉम्ब जो फेंका है, ऑलवेज बी द वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन ओनली इफ द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजन। अभी एरोप्लेन तुम्हारी ऐसी ऐसी जो हॉरिजन से जा रही है, वो कंडीशन में तुम्हारा उसका आंसर होगा। ऑलवेज वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन, तो वर्टिकली बिलो बिलो एरोप्लेन के बिलो गिरेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा सी, वर्टिकल बिलो द एरोप्लेन। बॉम्ब फेंक दिए, रिलीज करे तो एरोप्लेन भी तुम्हारा आगे, तो बॉम्ब भी तुम्हारा क्या होगा नीचे रहेगा, बिकॉज दो बॉम्ब की और एरोप्लेन की स्पीड क्या होगी तुम्हारी सेम हो गई। समझ में आ गया। जस्ट कैन जस्ट गो थ्रू फ्रॉम द रिमेनिंग वन। और कुछ क्वेश्चन वही है। ओके, इफ एनीवन हैविंग डाउट इन टुडे सेशंस प्लीज आस्क एनी टाइम्स। ओके, थैंक यू फॉर टुडे सेशंस।